पीएम मुद्रा लोन योजना, यहाँ पे हम आपको बता दें कि जो आप छोटे व्यापारी हैं, व्यापार को, व्यवसाय को शुरू करना अगर चाहते हैं, या आप एक छोटे व्यापारी हैं, या आप एक महिला हैं जो कि गवर्नमेंट से लोन लेकर के एक अपना व्यापार शुरू करना चाहते हैं, जैसे कि दुकान हो गया, छोटा मोटा कपड़ों का बिजनेस हो गया, या आपका जो कच्चे जो है माल है उनका अगर कोई बिजनेस हो गया, तो हमारे केंद्रीय जो है गवर्नमेंट, जो हमारा केंद्र सरकार है, उसके अनुसार जो पीएम मुद्रा लोन योजना का एक जो कार्यक्रम चल रहा है अभी वर्तमान में, उस योजना के अंतर्गत आपको शुरू से 50,000 रुपये से लेकर के 20 लाख रुपए तक का लोन मिलता है। पहले जो ये था, ये शुरू में 50,000 से लेकर के 10 लाख रुपए तक था, और अब यह 50,000 रुपये से लेकर के 20 लाख रुपए तक पहुंच चुका है, जिसमें जो आवश्यक डॉक्यूमेंट हैं वो आपका है पैन कार्ड, आधार कार्ड, जो आप बिजनेस कर रहे हैं या जो करेंगे उससे संबंधित जो है आपका प्रोजेक्ट, यानी कि जो भी आप है पूरा उसको आप वो बना करके उसमें आपको पीडीएफ अपलोड करना होता है, जानकारी देना होता है। अगर पीडीएफ नहीं बना सकते हैं तो कहीं भी कचहरी या तहसील से आप जो है एक एफिडेविट बना करके उस पर क्या है पूरा आप उस पर अपना विवरण लिखेंगे, और कितना उसमें खर्चा आएगा, वो कितना लोन आपको चाहिए, वो ये सारा आप बनाएंगे, अपना प्रोजेक्ट पूरा अपना उसका प्रोफार्मा बनाएंगे। दूसरी चीज़ क्या है कि इसके लिए आपको सत्यापन, आपका जो मतलब निवास तहसील से बनता है, निवास प्रमाण पत्र की आवश्यकता पड़ेगी। यहाँ पे आपका जो आधार कार्ड है वह आपके पैन कार्ड से लिंक होना चाहिए, और आपके जो आधार कार्ड है उससे आपका मोबाइल नंबर लिंक होना चाहिए। तो यहाँ पे आप किस प्रकार से अप्लाई कर सकते हैं, स्टेप बाय स्टेप हम सारा प्रोसेस आपको बताने वाले हैं कि इस लोन को लेने के लिए किसी भी प्रकार का आपको कोई गारंटर की ज़रूरत नहीं है, किसी खतरा खतौनी की ज़रूरत नहीं है, कोई भी अपना आपको आभूषण या वगैरह कुछ भी मतलब वहाँ गारंटर के रूप में आपको देने की ज़रूरत नहीं है। यह आपका बिल्कुल कह सकते हैं कोई इसमें आपको गारंटर की ज़रूरत नहीं है। दूसरी चीज़ क्या है कि इसका जो ईएमआई है वह वार्षिक आप भरते हैं, यह 5 साल के लिए आपको मिलता है। तो ये जो है मैं आप फिर से आपको बता दूं कि जो राज्य सरकार की योजना है वो अलग है, जिसमें आपको 5 लाख रुपए मिलते हैं। यह केंद्र सरकार की योजना है, ये पीएम मुद्रा लोन योजना की मैं बात कर रहा हूँ। तो यह जो है अलग है, ये 50,000 से लेकर के 20 लाख रुपए तक आपको लोन देता है। तो यहाँ पे कैसे आप स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे आप अप्लाई करेंगे वो मैं बता दूं। इसकी कोई भी एलिजिबिलिटी नहीं होती है और इसका कोई क्राइटेरिया नहीं होता, 18 साल से ज़्यादा आपकी उम्र होनी चाहिए। तो आइए हम आपको अपने मोबाइल की स्क्रीन पे ले चलते हैं और बताते हैं कैसे आप इसको अप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले आपको अपने गूगल में सर्च करना होगा पीएम मुद्रा लोन योजना। तो यहाँ पे देखिए पीएम मुद्रा लोन योजना आ चुका है, आप इस पर कर देंगे, सीधे सीधे इस पर आप सर्च कर देंगे, क्लिक कर देंगे। जब आप इस पर सर्च कर देंगे तो कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आपके सामने देखिए खुल करके आएगा। मैं यहाँ पे एक चीज़ और आपको बता दूं कि यहाँ पे डायरेक्टली मैं आपको बताऊंगा कि आप अपने घर बैठे मोबाइल के द्वारा इसको कैसे अप्लाई कर सकते हैं लोन को, और दूसरा कि इसको जो है बैंक का चक्कर नहीं लगाना है, आपको ऑनलाइन ही सारे ट्रांजेक्शन वगैरह होंगे। इसमें एक चीज़ जो मैं नहीं बताना मैं भूल गया, आपके पासबुक का इसमें जो है फोटोकॉपी भी आपको अपलोड करना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखिए मैंने डाला तो यहाँ पे पीएम जो है मुद्रा लोन योजना भी आ चुका है, और यहाँ पे प्रधानमंत्री मुद्रा योजना जन समर्थ का वेबसाइट खुल चुका है। तो आप कहीं से भी कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे सबसे पहले आपको ले चलता हूँ जन समर्थ के वेबसाइट पे, और मैं आपको बताता हूँ किस प्रकार से आप यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। इस प्रकार से देखिए यहाँ पर खुल करके ये आता है, जिसमें मैंने आपको बताया कि जो पहले आपको लोन दिया, पहली जो कैटेगरी का लोन है वह शिशु कैटेगरी इसमें आता है, शिशु कैटेगरी, जिसमें कि आपको 50,000 मिलता है। दूसरा 50,000 से लेकर के 5 लाख तक मिलता है किशोर कैटेगरी में, और तरुण कैटेगरी में 5 लाख से लेकर के 10 लाख तक मिलता है, और तरुण प्लस कैटेगरी में 10 लाख से लेकर के 20 लाख तक देखिए यहाँ पे यह आपको मिलता है। अब यहाँ पे थोड़ा सा आप ये समझ लेंगे ट्रेडिंग के लिए चाहिए, मैन्युफैक्चरिंग के लिए चाहिए, या फिर सर्विस सेक्टर के लिए चाहिए, उसको आप जो है
वहाँ से चूज कर लेंगे। फिर यहाँ पे इंडिविजुअल यानी पर्सनल लोन चाहिए, प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग चाहिए, पब्लिक जो है कंपनी के अकॉर्डिंग चाहिए। इस सारी चीज़ें आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगी। फिर यहाँ पे देखिए नेचर ऑफ असिस्टेंट यानी आपके बिजनेस का जो नेचर है वो क्या है। फिर यहाँ पे एडिशनल इंफॉर्मेशन क्या क्या आपको यहाँ पे चाहिए होता है, ठीक है। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले आपको करना क्या है, चेक एलिजिबिलिटी पे आपको क्लिक कर देना है। जब आप यहाँ पे चेक एलिजिबिलिटी का मतलब होता है कि आप कितना लोन यहाँ से ले सकते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखिए सेलेक्ट ऑप्शन विच हेल्प अस द गाइड बेटर स्कीम फॉर यू ना। आप जो लोन ले रहे हैं वह लोन किस बेस पे ले रहे हैं, क्या करेंगे आप, ठीक है। आप क्या करेंगे, लोन फॉर मैनुअल स्कैनर, लोन फॉर स्ट्रीट वेंडर यानी आप किस लिए ले रहे हैं, स्ट्रीट वेंडर का होता है जो कपड़े का फेरी लगाने वाले होते हैं, और या फिर अदर बिजनेस लोन। तो यहाँ पे हम अदर बिजनेस लोन जो है वह सेलेक्ट करते हैं। आगे क्या होगा, आगे देखिए सेलेक्ट टाइप द बिजनेस, ठीक। यहाँ पे सेलेक्ट टाइप ऑफ बिजनेस, ठीक है। आप किस टाइप का बिजनेस करना चाहते हैं। अगर आप नया बिजनेस करना चाहते हैं तो यहाँ पे न्यू पर क्लिक करेंगे, और अगर आपका बिजनेस पहले से ही चल रहा है तो एक्साइटिंग पर आप क्लिक करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आप एक्साइटिंग पे क्लिक कर देंगे या फिर न्यू बिजनेस पे क्लिक करेंगे। तो दूसरा क्या है, हैव यू पास्ड क्लास 8 यानी कक्षा 8 आप पास हैं तो यस पर क्लिक करेंगे, और नहीं पास हैं तो आप नो पर क्लिक करेंगे, ठीक है। हैव यू अंडरगॉन एडीपी ट्रेनिंग, क्या आपने अपने बिजनेस के लिए ट्रेनिंग लिया है तो हाँ, नहीं लिया है तो नहीं। तो यहाँ पे आप नो पे क्लिक कर देंगे। सेलेक्ट नेचर ऑफ योर बिजनेस, आपका बिजनेस किस तरीके का है, आप मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, कोई प्रोडक्ट बनाते हैं, या बिजनेस देते हैं, सर्विस देते हैं, लोगों को सर्विस देते हैं, या फिर ट्रेडिंग करते हैं। किसी चीज को भी आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं जिस टाइप का आपका बिजनेस हो। जैसे कि आप यहाँ पर ट्रेडिंग के लिए भी कर सकते हैं, तो यहाँ पर ट्रेडिंग पर आप क्लिक करेंगे। सेलेक्ट योर जेंडर, आप महिला है या पुरुष है, तो यहाँ पे आप अपना जेंडर सेलेक्ट कर लेंगे, जैसे महिला। सेलेक्ट योर सोशल कैटेगरी, आप किस कैटेगरी के हैं, किस जाति के हैं, जनरल हैं, ओबीसी हैं, एससी एसटी है, माइनॉरिटी है, क्या है। तो जैसे आप यहाँ पे जनरल सेलेक्ट कर लेंगे। आर यू जो भी कास्ट के आप होंगे वही सेलेक्ट करेंगे। मैंने जनरल सेलेक्ट किया है तो इसका मतलब आप भी जनरल सेलेक्ट नहीं करेंगे। दूसरा क्या है, आर यू एक्स सर्विसमैन और फिजिकली हैंडीकैप, या इस तरीके का आपने मतलब आप पहले आपने कोई सर्विस आप कर रहे थे, आप रिटायर हो चुके हैं, या फिर हैंडीकैप, या फिर आप किसी अंग, आपका कोई अंग जो है हाथ पैर या कुछ भी डिसेबल है तो आप यहाँ करेंगे नो, ठीक है, अगर नहीं है तो। फिर यहाँ पे देखिए अगला क्या है, वेदर लोकेटेड इन द अर्थ रीजन स्टेट, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप, आइसलैंड, हिली एरिया, ट्राइबल एरिया, बॉर्डर एरिया वगैरह वगैरह। मतलब यहाँ पे आप इस जगहों से हैं तो आप करेंगे है तो हाँ, नहीं तो नहीं। आगे करेंगे हैव यू हैव अवेल्ड एंड सक्सेसफुली रैपिड प्रीवियस लोन अंडर द तरुण कैटेगरी ऑफ मुद्रा स्कीम, पहले आपने लोन लिया है या नहीं तो आप करेंगे नो, ठीक है। सेलेक्ट योर लोकेशन, आपका जो लोकेशन है अर्बन है या रूरल है, मतलब शहरी है या फिर ग्रामीण है। तो यहाँ पे रूरल है तो ग्रामीण है तो रूरल, और शहरी है तो अर्बन। अगला क्या है, सेलेक्ट द टाइप ऑफ एप्लीकेंट बेनिफिशियरी, अब यहाँ पे आप इसको जो है कि पर्सनल ले रहे हैं या प्रॉपर्टी के लिए, तो यहाँ पे आप इंडिविजुअल, क्योंकि आप पर्सनल ले रहे हैं। फिर यहाँ पे इंटर एस्टिमेटेड प्रोजेक्ट कॉस्ट, आपका जो प्रोजेक्ट है उसमें कितना पैसा लगेगा, तो यहाँ पे आप जो अपना कॉस्ट सेलेक्ट करेंगे, मान लीजिए यहाँ पे आपको 8 लाख रुपए लगेंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या होगा कि इंटर द अमाउंट यू प्लान टू इन्वेस्ट फ्रॉम योर ओन सोर्स, तो यहाँ पे हम कितना करेंगे, मतलब 8 लाख, ठीक है। आप कितना अमाउंट उसमें इन्वेस्ट करना चाहते हैं, ठीक है, तो हम कितना इन्वेस्ट करेंगे उसमें, मतलब 2 लाख रुपए, ठीक है। अब यहाँ पे मतलब रिक्वायर्ड लोन अमाउंट जो है वो कितना है, 6 लाख रुपए। तो यहाँ पे हम चेक एलिजिबिलिटी पे कर देंगे क्लिक, ठीक है। अब जब यहाँ पे आप चेक एलिजिबिलिटी पर क्लिक करेंगे तो देखिए कुछ इस तरीके से आपके सामने खुल करके आएगा, जिसमें कि मैक्सिमम एलिजिबल लोन अमाउंट 6 लाख रुपए, मंथली ईएमआई 10% यानी 12,750, लोन टेनर मैक्स 5 ईयर, ठीक है, मतलब 5 साल का ये आपका लोन रहेगा। और ये 5 साल का जो लोन होगा, इस लोन का मंथली जो ईएमआई होगा 12,750 रुपए होगा,
अब ये जो 12,785 आपको मंथली नहीं डालना है, इसको वार्षिक आप डाल सकते हैं। तो वार्षिक का मतलब होता है कि 5 वर्ष में आपको ये 6 लाख रुपए भरना है। आप उसको कम या ज्यादा कर सकते हैं। यहाँ पर ये फैसिलिटी आपको मिलती है जो कि अन्य स्कीम में फैसिलिटी नहीं मिलती। अन्य बैंक से अगर आप लोन लेते हैं तो वहां पे आपको डालना ही होता है। तो यहाँ पे देखिए, अगर इसमें आप चेंजिंग कुछ करना चाहते हैं तो यहाँ पे एडिट कर सकते हैं, ये एडिट का ऑप्शन है। अगर चेंजिंग आपको नहीं करना है तो डायरेक्टली आप क्या करेंगे, प्रोसेस पर क्लिक कर देंगे। तो हमको देखिए यहाँ पे चेंजिंग नहीं करना है, ठीक है। तो चेक एलिजिबिलिटी पे क्लिक जो मैंने किया था, फिर से हमको वही करेंगे हम, और यहाँ पे जाकर के लॉगिंग टू अप्लाई। अब यहाँ लॉगिंग टू अप्लाई करने के बाद में आप यहाँ पे आपका जो मोबाइल नंबर होगा उस मोबाइल नंबर को यहाँ पे डालेंगे और यहाँ पे रजिस्टर करना पड़ेगा। ये जो कैप्चा आप देख रहे हैं, इस कैप्चा को यहाँ पर आपको फिलअप करना है और फिलअप करने के बाद इस बॉक्स में आपको क्लिक का निशान, मतलब ओके का निशान लगाना है, ठीक है। तो चलिए मैं फटाफट इसको कर लेता हूँ। यहाँ पर आप करेंगे देखिए नेक्स्ट, ठीक है। और फिर यहाँ पे आप नीचे जाएंगे, स्क्रॉल डाउन करेंगे और स्क्रॉल डाउन करने के बाद यहाँ पे फिर आप नेक्स्ट करेंगे। उसके बाद में फिर यहाँ पे आप स्क्रॉल डाउन करेंगे और यहाँ पे आपका जो बॉक्स है एग्री करेंगे, टर्म एंड कंडीशन को एग्री करेंगे। फिर यहाँ पे एग्री करने के बाद ये आपने जो मोबाइल नंबर यहाँ पे डाला है, कैप्चा आपने डाल दिया है। अब इसको गेट ओटीपी पर आप क्लिक करेंगे। जब ओटीपी पर क्लिक करेंगे तो आपको ओटीपी आएगा, ठीक है, आपके उस मोबाइल नंबर पर जो मोबाइल नंबर आपने डाला है। तो उस ओटीपी को आपको यहाँ पे डालना होगा, जो कि बॉक्स आपका बना हुआ ये जो बॉक्स है, ठीक है। इस बॉक्स में उस ओटीपी को आपको डालना है, जो ओटीपी यहाँ पर आएगा आपके नंबर पे। तो यहाँ पे आपका ओटीपी देखिए आ चुका है, ठीक है। और ये ओटीपी यहां से आपको लेना है और ये ओटीपी आपकी जो है वो वेरीफाई हो चुकी है, ठीक है। इस ईमेल वेरीफाई को हम कर देंगे स्किप, ठीक है। यहाँ पे स्किप करके हम आगे चलेंगे। ईमेल जो है वो नेसेसरी नहीं है, अनिवार्य नहीं है। अब थैंक यू योर अकाउंट इज सक्सेसफुली रजिस्टर्ड। आपका जो अकाउंट है वो रजिस्टर्ड हो चुका है, ठीक है, आप ये देख सकते हैं। अब यहां से आप एडिट कर सकते हैं कि आपने जो यहाँ पे इंफॉर्मेशन डाला है सब ठीक है, या फिर आप जो है इसको आगे बढ़ाना चाहते हैं तो प्रोसीड पर आप यहाँ पे क्लिक कर देंगे। अब यहाँ पे देखिए रिव्यू डिटेल, जो डिटेल है उसको एक बार फिर से आप देख करके एडिट कर सकते हैं या फिर कंटिन्यू। फिर से यहाँ पे आपको इसको कंटिन्यू करना पड़ेगा। कुछ गलती किया है तो आप रिव्यू करके उसको फिर से सुधार सकते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे कंटिन्यू करेंगे। कंटिन्यू करने के बाद में देखिए कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आपके सामने खुल करके आएगा। थोड़ा सा आप वेट कर लेंगे। कंटिन्यू करने के बाद देखिए कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आपके सामने खुल करके आएगा, ठीक है। आधार मैंडेटरी इन केस ऑफ इंडिविजुअल। अगर आप पर्सनल लोन लेना चाहते हैं तो आधार आपको लगाना मैंडेटरी है। और उसके बाद में पैन कार्ड आपका जो है, कीप पैन कार्ड विथ यू, अपने पास आप पैन कार्ड रखिए। और यहाँ पे आपका उद्यम वेरिफिकेशन यानी उद्यम कार्ड एक बनता है, ओनरशिप डिटेल, वो उद्यम कार्ड अगर है तो ठीक है, उद्यम कार्ड अगर नहीं है तो आप अपने बिजनेस का डिटेल यहाँ डालेंगे कि आप क्या क्या कैसे क्या करेंगे, वो सारी चीज बताएंगे कि आपको क्या कैसे आप करेंगे। वो आपको कहीं जाना नहीं है, आप यहाँ पे उसको डायरेक्टली जो है कि वो जैसे मैंने बताया एफिडेविट में डलवा करके अपलोड कर सकते हैं। यहाँ से आपको कॉल आएगा, वो कॉल लगभग 10 से 15 दिन में आपको यहाँ पे कॉल भी आता है, वो वहां से भी आपको इंक्वायरी करते हैं, ठीक है। उसके बाद सेल्स डिटेल, यहाँ पे जो आपका जो भी आपका बिजनेस उसका डिटेल डालेंगे। और उसके बाद सबसे लास्ट में यहाँ पे देखिए बैंक अकाउंट डिटेल है, वो बैंक अकाउंट का डिटेल आप डालेंगे। उसके बाद में यहाँ पे देखिए बैंक, ये सारी चीजों को करने के बाद में अब फिर से यहाँ पे आप जो है कर देंगे स्क्रॉल, और करने के बाद में यहाँ पे करेंगे नेक्स्ट। फिर इसको यहाँ से स्क्रॉल करेंगे और फिर यहाँ पे नेक्स्ट करेंगे, ठीक है। फिर यहाँ पे नेक्स्ट करेंगे, फिर इसको स्क्रॉल कर देंगे और स्क्रॉल करने के बाद में यहाँ पे नेक्स्ट करेंगे और फिर लास्ट टाइम यहाँ पे एग्री एंड प्रोसीड पर आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे फाइनल आपको जो डालना है वो सारी चीजें आ चुकी हैं। जैसे कि अब आपको यहाँ पे पैन कार्ड डालना है, तो यहाँ पे देखिए पैन का नंबर रहेगा, डेट ऑफ बर्थ रहेगा, नेम ऑन पैन कार्ड, जो नेम आपका पैन कार्ड पे वो नाम आप यहाँ डालेंगे। उसके बाद यहाँ से इसको कर देंगे सबमिट, ठीक है। दूसरा क्या है, उद्यम रजिस्ट्रेशन वेरिफिकेशन। यहाँ पे जो आपका उद्यम रजिस्ट्रेशन है उसको यहाँ पे आप अपना उसका नंबर डाल सकते हैं अगर आपका उद्यम रजिस्ट्रेशन वेरिफिकेशन है तो। अगर नहीं है तो इसको छोड़ देंगे। यहाँ पे आप डालेंगे अपना 10 डिजिट का मोबाइल नंबर और वो डालने के बाद आपको यहाँ पे कर देना है सबमिट, ठीक है। इस तरीके से जैसे कि आपने आधार सबमिट कर लिया, मैंने बताया पहले, ये यहाँ पे पैन आपने सबमिट किया, पैन कार्ड सबमिट करने के बाद में यहाँ पे उद्यम का जो आपको डालना था वो डाल दिया आपने।
उद्यम नहीं है तो यहाँ पे आप अपना मोबाइल नंबर डाल करके और इसको कर देंगे सबमिट। ठीक है, सबमिट करने के बाद में यहाँ पे आपको फाइनल प्रोसीड यहाँ पे करना रहेगा। अब यहाँ पे अगर जब आप पैन कार्ड, आधार कार्ड और उद्यम रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट आप जब यहाँ पे सबमिट कर देंगे, उद्यम रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट नहीं है तो अपना मोबाइल नंबर डाल करके आप डायरेक्टली इसको यहाँ पे सबमिट कर सकते हैं। उसके बाद में ये फाइनल सबमिट कर देंगे तो यहाँ से आपको रेफरेंस नंबर मिल जाएगा। ठीक है, रेफरेंस नंबर मिलने के बाद में आगे की जो प्रोसेस है, आगे की जो कार्यवाही है वो आप यहाँ पे कर सकते हैं। जैसे आपके पास 10 से 15 दिन बाद जो है वो नंबर फोन कॉल आएगा गवर्नमेंट की तरफ से, जो भी जहाँ पे जो भी ये मतलब सिस्टम है उसके तरफ से आपको कॉल आएगा, वो पूछेगा किस लिए आपको लोन चाहिए और इसमें आपको क्या कैसे करना है। ठीक है, तो वो आप सारी चीजें सारा डिटेल उनको बताएंगे। आप पैन कार्ड वगैरह जो भी रहेगा वीडियो कॉल पे आपका उसको वेरिफिकेशन भी करना होगा। उसके बाद आपका जो लोन अमाउंट है वो यहाँ से फाइनल होता है और उसके बाद वो पेमेंट आपका लगभग 1 महीने लगता है आपके अकाउंट में आ जाता है। जो भी पेमेंट आपका जो है यहाँ से पास होता है, उसके लिए आपको बैंक का चक्कर काटने की जरूरत नहीं पड़ती। तो इस तरीके आप पीएम मुद्रा लोन योजना का लाभ ले सकते हैं और उससे अपना अच्छा खासा बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और चैनल पर अगर पहली बार है तो इसको सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।